नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले भिंड से एक बड़ी जानकारी, जहां अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत हो चुकी है। डॉक्टर और स्टाफ नर्स पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। मौके पर कलेक्टर पहुंचे, जांच के आदेश जारी कर दिए। स्टाफ नर्स राजकुमारी को निलंबित सीधे किया है। तो भिंड से खबर हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर और स्टाफ नर्स की तरफ से लापरवाही को लेकर जानकारी, और ऐसी लापरवाही कि किसी परिवार में मातम छा गया है। जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो चुकी है। बड़ी बात है कि डॉक्टर पर भी लापरवाही भरे रवैये से इलाज करने के आरोप उनकी तरफ से कहा गया है कि ठीक तरह से इलाज नहीं हो पाने के चलते ही जच्चा बच्चा दोनों की जान चली गई। भिंड की खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने समझाइश दी, परिजनों को शांत करवाया। इस मामले को लेकर सीधे निलंबित भी कर दिया है कलेक्टर ने स्टाफ नर्स राजकुमारी को। ये बताया गया कि बहुत लापरवाही बरती गई और उसी के चलते ये बड़ी घटना सामने आई। तो भिंड से ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के चलते मां और बच्चे दोनों की मौत हो चुकी है। मौत के बाद हंगामे की स्थिति, परिजनों की तरफ से हड़कंप मचा दिया गया इस पूरे अस्पताल में। पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस जानकारी जुटा रही है और चूंकि कलेक्टर की तरफ से संज्ञान ले लिया गया है, तो कलेक्टर ने निलंबित किया है स्टाफ नर्स को और सख्त जांच हो, पता लगाया जा सके क्या सच में लापरवाही बरती गई और उसी के चलते हादसा ये घटना घटी है। तो ये पता लगाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी घटना भिंड की अस्पताल में मां को लाया जाता है। जच्चा बच्चा दोनों की ही मौत हो गई है। नवजात और मां दोनों ने ही दम तोड़ दिया। लापरवाही के गंभीर आरोप प्रबंधन पर हैं। कलेक्टर की तरफ से जांच के आदेश। स्टाफ नर्स राजकुमारी को तो निलंबित कर दिया है। डॉक्टर पर भी गाज गिर सकती है अगर सच में लापरवाही पाई जाती है तो। परिजनों की तरफ से हंगामा किया जा रहा था। ये पता लगाने का प्रयास अब पुलिस कर रही है कि आखिर माजरा क्या रहा, किस वजह से ये सब हुआ है। क्या सच में लापरवाही बरती गई थी? परिजनों के आरोप क्या सही हैं? अस्पताल में हंगामे की स्थिति, लेकिन फौरन मौके पर पहुंची पुलिस, सुरक्षा बलों की तैनाती, जिससे स्थिति ज्यादा बिगड़े ना। लोकसभा चुनाव पर अब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राहुल गांधी, मुकुल वासनिक मौजूद रहेंगे। अजय माकन, अजय कुमार भी शामिल होंगे। एमपी कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह शामिल हो रहे हैं। तो आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की भी मौजूदगी होगी इस बैठक में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को भी बुलाया है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस की यह बड़ी बैठक, लोकसभा चुनाव पर मंथन होना है। विधानसभा चुनाव की हार से सीख और लोकसभा चुनाव में कैसे नए फॉर्मूले को उतारना है। हो सकता है कि इस पर बड़े नेताओं की तरफ से कुछ बात जरूर सामने आए। हो सकता है कि रणनीति में परिवर्तन भी आप देखें कांग्रेस के स्तर पर, आंतरिक स्तर पर, क्योंकि पार्टी लगातार इस प्रयास में कि बहुमत हासिल हो सके। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में करारी हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी बहुत जरूरी कि पहले से ही मोर्चे पर तैनात हो जाए, और इसलिए दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई गई है। अलग अलग नेताओं की मौजूदगी इस बैठक में ये सुनिश्चित करती हुई कि पार्टी में आंतरिक स्तर पर कम से कम सब कुछ ठीक हो। आपने मध्य प्रदेश में संगठन में बदलाव देखा है। कई नए चेहरों को कमान दी गई है। वो कैसे जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये भी पता लगाना एक बड़ा प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। सही कि अशरफ काम कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, बताइएगा बैठक कब शुरू होने वाली है? क्या रणनीति इसमें डिस्कस की जाएगी या कुछ और बदलाव को लेकर भी खबरें? देखिए, ये जो बैठक हो रही है ये लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है कि कैसे हमने आगे की रणनीति बनानी है, और दूसरा ये कि इस बैठक के बाद ही एक और बैठक शुरू हो जाएगी जिसमें भारत न्याय यात्रा जो शुरू करनी है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा पार्ट है भारत न्याय यात्रा, तो उसकी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। लोगो उसका जारी किया जाएगा। और इस बैठक में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी
और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट हैं, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत वो पहुंच चुके हैं। इनके अलावा खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी है, मुकुल वासनिक हैं, तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहां पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो गई है। और अब करीब करीब 1 से 1.5 घंटे तक पूरा मंथन किया जाएगा। पहले लोकसभा चुनाव को लेकर और फिर भारत न्याय यात्रा जो शुरू होनी है उस पर मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में क्योंकि और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में उसकी बहुत बुरी स्थिति हुई है विधानसभा चुनाव में। तो अब लोकसभा में कैसे स्थिति को और सुधारा जा सके, कैसे और मजबूत किया जा सके, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए, वो तमाम बातें यहां पर चर्चा की जाएगी और एक रणनीतिक फैसले लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुत जरूरी भी कि जो करारी हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी है लोकसभा में उसका असर देखने को ना मिले। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ जानकारी के लिए। तो अशरफ हमारे सहयोगी जो ये जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस की बैठक शुरू हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि न सिर्फ ये बैठक बल्कि जो भारत न्याय यात्रा है उसे लेकर भी डिस्कशन अगली बैठक में होना है। और अब आगे बढ़ते हुए दतिया से अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देर रात फायरिंग हुई, एक व्यक्ति की मौत हुई। और भोपाल के पौष इलाके अरेरा कॉलोनी में बदमाशों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने ज्वेलर के घर में घुसकर 1 करोड़ रुपए लूट लिए। ज्वेलर सुशील कुमार धनवानी जिन्होंने बताया कि घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, बदमाशों ने इसी का फायदा उठाया है। 3 नकाबपोश बदमाश पेंट करने की मशीन उठाने के बहाने घर में दाखिल होते हैं। ज्वेलर ने बताया कि बदमाशों ने उनकी पत्नी को चाकू दिखाया और जेवर नकदी लूटकर फरार हो गए। 10 मिनट में लूट की पूरी वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। तो बदमाशों ने पहले रैकी भी की थी। महिला की चीख पुकार सुनने के बाद गार्ड और आसपास मौजूद लोगों ने एक बदमाश को पकड़ा भी, पुलिस के हवाले भी किया। बदमाश पान की गुमटी चलाते हैं। देर रात पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भी बैग मिले हैं। तो बड़ी आपराधिक घटना राजधानी में, वो भी पौष इलाके में, जहां पर पुलिस की सक्रियता को लेकर सबसे ज्यादा बातचीत होती है। यहां बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देना बताता है कि आपको भी अब सावधान रहने की जरूरत है। किसी न किसी तरीके से रैकी कर उसके बाद किसी बहाने से घर में दाखिल होते हैं आजकल बदमाश, और उसके बाद पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस की भी सक्रियता, जिसके चलते 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है।